फतेह बहादुर सिंह जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट के पक्ष में अपनी बात को रखना चाहता हूं, जो कि उत्तर प्रदेश का अभी तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी एवं मैं वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी को बधाई देना चाहता हूं कि लोक कल्याणकारी बजट जो ये प्रस्तुत किया गया है, निश्चित रूप से प्रदेश के किसानों के हित में और उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं उनके हित में ये बजट लाया गया है। मैं आज आपके माध्यम से भगवान श्री राम जन्मभूमि के जो भूमि मंदिर धाम के निर्माण के लिए जिन महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, खासतौर से ब्रह्मलीन अवैध महंत अवैधनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी एवं ब्रह्मलीन नाना साहब आदि महापुरुषों ने जो योगदान दिया उसको भुलाया नहीं जा सकता। कोविड-19 के प्रबंधन में हम सब जानते हैं, 3/11 का गठन करके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने रात दिन एक करके 11 सदस्यों की टीम बना करके उसका परीक्षण करके और स्वयं बैठक में उपस्थित रह करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कोविड-19 के प्रबंधन में, जिसमें WHO ने भी उत्तर प्रदेश राज्य की सराहना की है, मैं बधाई देना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, जिनके कुशल नेतृत्व में कोविड-19 का प्रबंधन हो सका। आज हम कोरोना वैक्सीन की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश बढ़ रहा है और निश्चित रूप से ये कोरोना वैक्सीन के जो वैज्ञानिक जिन्होंने इसको बनाया है, मैं उनके प्रति भी आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। निश्चित रूप से उनका भी योगदान सराहनीय रहा है। आदरणीय सब अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश की बंद चीनी मिलें जो मरणासन स्थिति में थी, मेरे जनपद में पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में मैं गन्ना मंत्री रहा, पहले मैंने प्रयास भी किया, मैंने एक बार चलवाया भी उसको, लेकिन उसकी क्षमता कमजोर होने के नाते हम उसको चला नहीं पाए, संचालित नहीं कर पाए, क्योंकि रिकवरी रेट कम था और निश्चित रूप से वायबिलिटी उस उद्योग की नहीं बन पा रही थी, इसलिए एक समस्या हमारे सामने थी उस समय। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से जब हम लोगों ने और महेंद्र पाल सिंह जी हमारे साथी विधायक, हम दोनों लोगों ने उस पर चर्चा की और इतने बड़े पैमाने पर वो नई चीनी मिल को, जो सल्फरलेस चीनी मिल बना करके पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक बड़ा उद्योग देने का काम परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी और गन्ना मंत्री जी ने किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, वन विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में हम सब जानते हैं कि 2 चिड़ियाघर थे, एक लखनऊ का चिड़ियाघर और एक दूसरा चिड़ियाघर कानपुर का। गोरखपुर जिले में चिड़ियाघर का मैंने शिलान्यास प्रारंभ किया जब मैं वन मंत्री था और उसके बाद मैंने देखा कि उस पर कोई कार्य प्रगति पिछली सरकारों ने नहीं किया। मैं गया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने शिलान्यास कर दिया, कार्य प्रारंभ हो गया। जो हमारी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, उसने अनुमोदन दे दिया और CZA के माध्यम से सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी अनुमोदन दे दिया था कि चिड़ियाघर को खोल दिया जाए। लेकिन मान्यवर, मैं बधाई देना चाहूंगा पुनः मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने एक ही दिन में जितनी भी धनराशि की आवश्यकता थी पिछले बजट में प्राविधानित करके उसको बनाने का काम किया और बहुत ही जल्द हम लोग उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं आने वाले समय में। ये विकास के मामले में मैं सुन रहा था अपने विपक्ष के साथियों को, ये क्या चर्चा करेंगे।
कानून व्यवस्था पर ये क्या चर्चा करेंगे जब पीपीएस स्तर का अधिकारी सीओ हजरतगंज जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के बोनट पर लाद करके गोमती नगर तक उठा के ले जाया गया, वो जमाना भी मैंने लॉ एंड ऑर्डर का माननीय अधिष्ठाता महोदय देखा है। और मैं कहना चाहता हूं पिछली सरकार की बात, मैं जाता था इस शहर हजरतगंज में, जब टहलता था, एक समुदाय के लोग पिस्टल लगा करके खुलेआम मोटरसाइकिल पर घूमते थे, कोई माई का लाल छू नहीं सकता था। मैं उस समय को भी देखा हूं महोदय। रोज सिपाही दरोगा पीटे जाते थे इनकी सरकार में, कोई दिन पहला या दूसरा नहीं बीतता था जिस दिन कोई सिपाही दरोगा पीट करके अपने थाने में कप्तान को रिपोर्ट करने न जाता। मैंने वो समय भी देखा है, इस सदन के 30 सालों को मैं देख रहा हूं, 30 साल से, और मैं जानता हूं कि कौन कितने पानी में है। मुझे बताना और सुनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि योगी जी का त्याग है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। योगी जी ने जो किया है कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, 4 घंटा वो आदमी सोता है, मात्र 4 घंटा। इस प्रदेश को अपना सारा कीमती समय अगर कोई देता है तो उत्तर प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी देते। मैं जानता हूं कितना त्याग और तपस्या वो कर रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। महोदय, जहां तक उद्योगों की बात है, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आए थे उत्तर प्रदेश में, और विश्व के तमाम देशों के लोग आए थे, एमओयू साइन हुए, तमाम उद्योगों की स्थापना की बात हुई, और उसमें तमाम उद्योग आ रहे हैं यूपीएसआईडीसी के माध्यम से। हमारे जो अन्य संस्थाएं उद्योग की हैं, गीडा बीडा सीडा सतहरिया जो हमारा क्षेत्र है उद्योग के जो क्षेत्र में, और उससे ज्यादा जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो हमारा बन रहा है, उसके किनारे उद्योग गलियारा बनाने की जो योजना परम पूज्य योगी आदित्यनाथ ने दी है, उत्तर प्रदेश आने वाले में समय में प्रदेश ही नहीं देश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने जा रहा है। मैं दावे के साथ इस बात को आज कह सकता हूं। महोदय, रोजगार की बात है, मैं जानता हूं पुलिस भर्ती होती थी पहले जमाने में, और उस भर्ती में सूची कहां से जाती थी हम लोग सब जानते हैं। कहां के लोग भरे जाते थे, कौन लोग भरे जाते थे, और किस वर्ग के लोग भरे जाते थे, ये बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है, ये प्रदेश की जनता जाने। कैसे भरे जाते, कैसे नौकरी मिलती थी, ये सब जानते हैं। कहां से सूची जाती थी, किस चेयरमैन और किस आयोग में, किस निगम में, ये हमें बताने की आवश्यकता किसी को नहीं है। लेकिन फिर भी आज बजट पर चर्चा है, मैं उसी पर सीमित रहना चाहता हूं। महोदय, प्रदेश का सांस्कृतिक धरोहर जो हमारी थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर अगर यही किसी साउथ के क्षेत्र में होता, किसी साउथ इंडियन बेल्ट में होता, तो उसका विकास किस तरह का हुआ होता। आज आदरणीय उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जी की देन है और मुख्यमंत्री जी की, जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम को श्रेष्ठ धाम बनाने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। वहीं माता विंध्याचल स्थान का भी विकास बड़ी तेजी से होने जा रहा है। शाकंभरी देवी जो सहारनपुर में है, माता शाकंभरी देवी, जिनका दुर्गा सप्तशती में वर्णन है, हम सब पढ़े हैं, जानते हैं कि उनका जो प्रताप है, उनका जो आशीर्वाद है, निश्चित रूप से वहां का विकास भी होने जा रहा है। हम नैमिषारण्य को भूल गए थे, नैमिषारण्य का चौमुखी विकास होने जा रहा है। मैं जाता था जब वहां पर परिक्रमा करने, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती थी। मथुरा वृंदावन का जो स्वरूप बदला है, बरसाने का जो स्वरूप बदला है, ये कोई मामूली परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्तन योगी और मोदी जी की देन है। मैं ये कहना चाहता हूं सदन के माध्यम से। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश में एक वातावरण बन गया है, जनता समझ गई है, अब आप लोग भी समझ लो। जो इधर बैठे हैं ये परमानेंट अब बैठेंगे,
उधर वाले अब अपनी गिनती देखें, कितनी संख्या में बच के आओगे 22 के बाद, ये तो आप समझ रहे हैं। लेकिन जनता तो समझ चुकी है, जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से संक्षेप कर दीजिए, संक्षिप्त कर दीजिए। मान्यवर, वन विभाग में चूंकि मैं वन मंत्री रहा हूं, अभी 5 तारीख को पिछले एक ही दिन में 25 करोड़ पौधों का रोपण हुआ, 23 करोड़ कुछ का, बड़े पैमाने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम भी दर्ज हो चुका है। और जहां तक जो क्षमता है, लगभग 90% जीवित पौधे आज भी पाए गए हैं। मैं चर्चा के दौरान जब आप लोग आएंगे तो मैं उसका, माननीय मंत्री जी, हमारे वन मंत्री जी उसका उत्तर देंगे, लेकिन जो मुझे जानकारी विभाग द्वारा दी गई वो यही दी गई कि 90% जीवित हैं उसमें से पौधे, वन विभाग द्वारा जो रोपित किए गए। इसके साथ साथ जो हम लोगों ने सड़क के किनारे वृक्षारोपण का अभियान चलाया था, समाप्त कर दीजिए, बस 2 मिनट। सड़क के किनारे वृक्षारोपण का किया था कैंपा के माध्यम से। इस वर्तमान बजट में 600 करोड़ रुपए वृक्षारोपण में जो है बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिससे यहां का वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर बढ़ सके। ये पहले कभी नहीं हुआ माननीय अधिष्ठाता महोदय। वन विभाग में ये 600 करोड़ अतिरिक्त कैंपा के माध्यम से आया है और 400 करोड़ रुपए वन विभाग को वृक्षारोपण के लिए अलग से दिया गया है। लगभग 1000 करोड़ की व्यवस्था वनों और वृक्षों के रखरखाव के लिए किया गया है। मैं इसके लिए भी अपने वन मंत्री जी के प्रति भी आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सड़कों के मामले में माननीय अधिष्ठाता महोदय, नेशनल हाईवे के माध्यम से हम लोगों के क्षेत्र जुड़ चुके हैं। मेरे विधानसभा की जो पहला गांव सभा पड़ता है वो गांव नेशनल हाईवे पर आ गया है और नेपाल बॉर्डर तक सीमाएं उसको टच कर रही है। उसकी हमारे क्षेत्र का नेपाल सीमा लगभग लगी हुई है। तमाम योजनाएं सड़कों की आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने अभी पिछले दिनों बड़े पैमानों पर सड़कों की स्वीकृति हम लोगों के यहाँ दी है। मैं उनके प्रति भी आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बारी पे विराम देता हूं। धन्यवाद।